सेकंड। आज ही जी मेरा रूट कनाल डे, हम जस्ट लीविंग और दवाई लिया क्योंकि इसकी ये बहुत शदीद दर्द वाला एक ना प्रोसेस होता है। तो बस मैंने दवाई ले ली है, निकलने लगी हूँ। घर की सफाइयाँ मैंने मोस्टली कर दी हैं, कुछ रह गई तो मैंने बैबर से कहा वो कर लेगी पूरी, और दैट्स इट। चलते हैं, देखते हैं। उसने बोला है मुझे 1.5 to 2 आवर्स का प्रोसेस है। मैं पहले करवा चुकी हूँ इसलिए मैं बड़ी नर्वस हूँ। सब लोग दुआ करना सही हो जाए, क्योंकि जब आप ये ब्लॉग देखेंगे उस वक्त तक तो मेरा प्रोसेस हो चुका होगा। लेकिन अभी मैं बस जा रही हूँ क्लिनिक बिस्मिल्लाह करने के लिए। कसम से मैं इतनी नर्वस ना अपनी सर्जरी पे नहीं थी जितनी नर्वस मैं इसकी वजह से हूँ। लेकिन चलें कोई बात नहीं, जाते हैं और देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। फिर मैं आपको अपडेट दूंगी, क्योंकि जब मैं निकलूंगी तो मैं बात नहीं करूँगी, फिर मैं इशारों की बातों से आपको बता दूंगी। आ गई हूँ जी मैं अंदर क्लिनिक में। ये है जी क्लिनिक। You did the X-rays, both like the individual ones and the panoramic as well. दुआ करना सब हो जाए। इतना तैयार हो कि मैं ऐसे आई हूँ ना जैसे पता नहीं मैं कोई पार्टी खाने के लिए आई हूँ, लेकिन आई एम एट द क्लिनिक। अच्छा, मैंने कहा क्योंकि उस दिन मैं जिस डॉक्टर के पास आई थी उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, और अभी मैंने कहा जिन्होंने मेरी रूट कनाल करनी है उससे पूछ तो लूँ कि क्या रूट कनाल चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे मेन जो डॉक्टर हैं जो रूट कनाल करेंगे वो आएंगे और वो हमें बताएंगे कि हमें रूट कनाल चाहिए कि नहीं। ऐसा लग तो रहा है। दर्द तो वैसे मेरा जा चुका है क्योंकि मैं मेडिसिन ले रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग वाली। सो आई हैव नो आइडिया, आएंगे तो पता चले। चले जी, हम तैयार हैं फिलिंग करवाने के लिए। चल, वैसे ये बड़े फैंसी हैं ग्लासेस। एली कनाल तो मेरा हुआ नहीं, मैं घर आई हूँ तो डॉक्टर साहब ने कहा इसी खुशी में ना हम कोई डिज़र्ट खाते हैं। तो अब हम आए हैं मैकडॉनल्ड, मैं और डॉक्टर साहब गाड़ी में हैं, मैं लेने जा रही हूँ। हम खाने लगे हैं आइसक्रीम, मैकफ्लरी खाने लगे हैं। चले मैं आपको लेके जाती हूँ ना और दिखाती हूँ आपको। एक सेकेंड, देखो वी आर हियर, वी हैव टू ऑर्डर एरिया। मैंने हमारा ऑर्डर आ जाएगा तो फिर हम निकलते हैं बस थोड़ी देर में। अब मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब ने ना पार्क कर दी है गाड़ी। उनका दिल था हम सूरज में खड़े हैं और मेरा दिल था कि हम लोग ना कहीं छाँव में बैठते हैं। सो आई एम चेकिंग कि डॉक्टर साहब ने गाड़ी किधर खड़ी की है। नो आइडिया। चलें देखते हैं ऑर्डर लेने के लिए हम आ गए हैं यहाँ पे। ये लें जी, आ गया हमारा ऑर्डर, स्कोर आइसक्रीम। चलते हैं बाहर और देखते हैं डॉक्टर साहब किधर है। ओह, नज़र आ गई मुझे अपनी गाड़ी। डॉक्टर साहब बहुत मज़े की जगह पे खड़े हैं सूरज में। कहते हैं मैनू तो लगती पई सर्दी, तेनू गर्मी लग रही थी, तू बह जा एसी च, मैं तो धूप च बाना। ये देखें वो खड़े हैं, वो ग्रीन गाड़ी हमारी है। इतना उसका यूनिक एंड डिफरेंट कलर है ना, दूर से नज़र आ जाती है गिलन जी। चले हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी की तरफ। सही है जी हमारी गाड़ी। चले जी, आइसक्रीम आ चुकी है और अब इन लोगों ने ना ये भी डिस्पोजेबल देना स्टार्ट किए हैं। पहले वाले कप्स डिफरेंट होंगे यार। कैसी है रूट कनाल ना करवाने की खुशी में। हम लोग इनका एक ही फ्लेवर खाते हैं, मैकफ्लरी है, लेकिन ये स्कोर है। तुसी इन्हों का कोई होर कभी ट्राई नहीं ना किया? मैं सो इतने अच्छे हैं भी नहीं। मैं एक दो दफ़ा स्मार्टिस किया, एक आध बारी ओरियो, मैंने तो मज़े देना ही लगी। हमें वो चॉकलेट पसंद है तो इसलिए हमें उसकी ये भी अच्छी लगती है। चलें खा कर मिलते हैं। चलें, ये जी हैं वो चीज़ें जो मैं लेके आई थी और मैंने आपको कल दिखाई नहीं थी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई थी, इसलिए मैंने वो नहीं दिखाई। हालांकि फिल्म मैंने कल कर लिया था, लेकिन एडिटिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो ये देखें जनाब, ब्रेड लेके मैं आई हूँ। 5 मैंने लिए हैं क्रिस्पी चिकन नगेट्स। मैंने आपको दिखाया था ये हलाल हैं, यहाँ पे इतना बड़ा हलाल, ये देखें ज़बिया हलाल ही लिखा हुआ है। और ये 5 मैं लेके आई हूँ क्योंकि ये मेरे बच्चे इतने शौक से खाते हैं। तो जब मुझे मिलते हैं, हर दफ़ा फ्राई नहीं मिलते स्पाइसी वाले, जब मुझे स्पाइसी वाले मिलते हैं तो मैं दिल खोल के इनके डब्बे ख़रीद लेती हूँ। यहाँ पे जो मैंगोज़ मैंने आपको दिखाए थे जो हम लेते हैं सेवन फूड से, वो मैंगोज़ मुझे 16 मिले हैं। जितने अच्छे मैंगोज़ थे वो सारे मैंने निकाले हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, मैं बास्केट में रखूँगी। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये मैं फ़्राइज़ लेके आई हूँ, मसालेदार फ़्राइज़ हैं, एक्स्ट्रा हैं जी। ये देखें गोरमे फ़्राइज़, और ये रेस्टोरेंट स्टाइल हैं, इसके ऊपर सारी कोटिंग शोटिंग हुई हुई है। छोटा पैक है और महंगा है ये, लेकिन मैंने कहा चलो ये लेके चलते हैं। इधर अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे हमने लिया है जी योगर्ट, 6 पैक्स ऑफ योगर्ट। ये मुझे बड़े, आपको पता है सिर्फ यही योगर्ट हमारे घर में यूज़ होता है, थिक होता है, मज़े का होता है, जायका भी मेरे हस्बैंड को इसका पसंद है।
उस दिन मैं ये चिप्स का पैक लेके आई थी, कॉस्को से सेल पे लगा हुआ था, मैंने स्टिल एक और ख़रीद लिया। मैंने कहा चलो भाई ये भी ले लेते हैं। तो चलिए अब मैंगोज़ निकालती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ और उसको बास्केट में भी रखती हूँ। हेलो जी, मैंगोज़ मैं लेके आ रही हूँ, मैं आपको दिखाऊँ। मैंने 16 मैंगोज़ ख़रीदे हैं क्योंकि मैंने काउंट किए थे। 1, ये देखें, और आप ना सिर्फ मैंगोज़ के ना साइज़ देखें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 4 इधर है। 12 and 4, 16। यस आई नो, मैंने 16 ख़रीदे थे, मुझे पता था। तो ये 16 मैंने ख़रीदे हैं जी मैंगोज़। ये मैंगोज़ यहाँ पे चले गए। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो हम लोग चिकन नगेट्स लेके आए हैं, वो भी मैंने लिए हैं तकरीबन 5 पैक्स। एंड ये $15 का होता है और सेल पे ये 12.99 का था। तो मैंने आपको दिखाती जाती हूँ, साथ साथ खोलती जाती हूँ। ओके, 1, this one is the second one, this one is the third one, this one is the fourth one, and this one is the fifth one. So 5 मैंने ये ख़रीदे हैं। और वो जो फ्राइज़ भी मैंने लिए हैं वो भी बड़े मज़े के हैं, सीरियसली बहुत ही मज़े के होंगे। मैंने आज ब्रदर्स को बना के भी देने हैं। तो ये 5 पैक्स इसके मैंगोज़, बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। अब इनको मुझे ठिकाने लगाने दे, फिर मैं वापस आती हूँ। हाँ जी, तो फाइनली घर आ गई मैं। भाई आज का दिन मेरा इतना हेक्टिक गुजर गया कि मैं आपको बता नहीं सकती, सीरियसली। सर तो मेरा शदीद ना थकन है, नींद आ रही है, मेरा दिल कर रहा है बस मैं जल्दी जल्दी जाऊँ और कमरे में रह के सो जाऊँ। अच्छा, अब मैं आपको ना पूरी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है, शुरू से लेके एंड तक। मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि मुझे टूथ एक हो रहा था और इतना शदीद दर्द था मुझे। अच्छा, स्टार्ट हुआ था मुझे ना ठंडी चीज़ की सेंसिटिविटी के साथ, और मैंने समझा शायद वैसे ही सेंसिटिविटी हो रही है। फाइनली मुझे 1-2 दिन उस सेंसिटिविटी के साथ हुए तो मुझे एकदम से फील हुआ हल्का सा ना मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने डेंटिस्ट के पास जाती हूँ और मैं विजिट करके आती हूँ, देखती हूँ क्या चक्कर है क्या नहीं, क्योंकि मुझे दांतों का मसला कभी कभी होता रहता है। सो मैं पहुँच गई अपने डेंटिस्ट के पास। मैं डेंटिस्ट के पास गई हूँ तो मेरा डेंटिस्ट वहाँ पर था नहीं। तो जो डॉक्टर के क्लिनिक में दूसरी डॉक्टर थी, फीमेल थी, वो उसने मेरा पैनोरामिक एक्सरे किया, मेरा सिंपल जो इंडिविजुअल एक्सरेज होते हैं वो किए। उसने देखा, उसने मुझे बोला कि आपका एक दांत है जिसमें फिलिंग हुई थी एंड आई थिंक कि वो दांत आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो इतना डीप है उसकी फिलिंग कि हमें उसकी रूट कनाल करनी पड़ेगी। मैं रोती धोती मैंने कहा है, मैंने कहा रूट कनाल तो मैंने अपने डॉक्टर से ही करवानी है, तो वो कब आएगा? वो वेकेशन पे चला गया। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं कैसे हफ्ता इंतज़ार करूं, क्योंकि मुझे टूथ एक भी हो रहा है और मुझे इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी भी हो रही है। तो उसने मुझे बोला यूँ करते हैं, मैं तुम्हें मेडिसिन दे देती हूँ। उसने मुझे दी थी निप्रोक्सिन एंड एमोक्सिसिलिन, 2 दवाइयाँ दी थी उसने मुझे। मैं एवरी डे 5 से 6 गोलियाँ खा रही थी एवरी डे। इतनी टैबलेट्स, तो मुझे ना बहुत बुरी फीलिंग भी हो रही थी। फाइनली उसने मुझे दवाई दी, उसने कहा चलो ये खाओ, तुम एक हफ्ते में डॉक्टर आ जाएगा, इस दिन तुम्हारी रूट कनाल हो जाएगी, मेरा टाइम तय हो गया, इतने बजे आना है, इतने बजे ये सब हो जाएगा। तो फाइनली आज मैं पहुंची, दुआएं करती करती मैंने कहा यार मेरे अल्लाह, कभी कभी अल्लाह ऐसी भी दुआएं सुन लेता है। कसम से यार मैं इतनी डरी हुई थी, हालांकि मैं बड़ी से बड़ी, अल्लाह माफ़ करे, मेरे पे कोई काम आ जाए ना तो मैं करवा लेती हूँ, लेकिन रूट कनाल मैंने लास्ट टाइम करवाई थी एंड इट वॉज टू टफ। इतनी मुश्किल है ना, 2 घंटे मुंह खुला रहता है आपका और उसमें जो फिर वो ड्रिलिंग हो रही होती है और वो है मैं याद भी नहीं करना चाहती। अच्छा हुआ क्या कि मैं आई सुबह पहुंची, मैंने कहा चलो जी दुआएं दो, मुझे घर से रुखसत करो, मैं जाऊं। दुआएं लेके मैं घर से रुखसत होगी, मैं रुखसत हुई, मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो मेरा फैमिली डॉक्टर, जो मेरा फैमिली डेंटिस्ट है वो था वहाँ पे ना। मैंने उसको बोला कि मैं आ गई हूँ रूट कनाल के लिए। उसने मुझे बोला कि मैंने तुम्हारे एक्सरे देखे हैं, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें रूट कनाल की ज़रूरत है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहता अच्छा मुझे एक बात बताओ, दवाई ले रही हूँ, दर्द है? मैंने कहा दर्द इज़ ऑल गॉन, लाइक मुझे तो फील भी नहीं हो रहा है कि इस दांत में कोई सेंसिटिविटी थी या मुझे कोई दर्द है। तो उसने मुझे बोला तो बस देखो, अगर तुम्हारा दांत ख़राब होता, उसने कहा तुम्हारे दांत में कैविटी थी, हमने कैविटी रिमूव की, हमने फिलिंग कर दी, फिलिंग करने से क्या हुआ कि वो इंटैक्ट हो गया। फिलिंग स्टिल तुम्हारी बहुत अच्छे तरीके से इंटैक्ट हुई है, तो इसलिए अगर हम उस फिलिंग को निकालेंगे फिर तो हमें रूट कनाल ही करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें रूट कनाल की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर रूट कनाल की ज़रूरत नहीं तो मुझे दांत में दर्द क्यों था, और अगर फीलिंग भी, तो उसने मुझे बोला एक वेन होती है हर दांत के अंदर, होती होंगी कुछ वेन्स, अब मुझे इतनी टेक्निकल चीज़ों का तो नहीं पता। उसने कहा एक वेन थी तुम्हारे दांत में जो जिसमें स्वेलिंग हुई थी, मे बी वो इन्फेक्शन था। तो मैंने कहा वो इन्फेक्शन क्यों हुआ? तो उसने कहा जब आप इतनी डीप
फिलिंग करते हैं तो कभी कभी वो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो उसने कहा तुमने दवाई ली है तो शायद वो इन्फेक्शन ठीक हो गया, तुम्हारा दर्द भी ठीक हो गया। तो अब भाई गल है तय पाई कि मैनू हुन फिलहाल रूट कैनाल नहीं चाहिए लेकिन कदों चाहिए है नहीं पता। उसने मुझे बोला कि तुम्हारी दवाई कितने दिन की रहेगी? मैंने कहा 1 दिन की। कहता है 1 दिन दवाई लो, उसके बाद 1-1.5 हफ्ता देखो, अगर तो दांत का दर्द वापस आ जाता है तो मुझे कॉल करना है, इमरजेंसी में मैं तुम्हारी रूट कैनाल कर दूंगा। और अगर दर्द वापस नहीं आता तो इट मीन्स कि फ़िलहाल हम लोग कुछ भी इसको नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। तो ये थी जनाब पूरी की पूरी कहानी। मैं गई बड़ी तैयारी के साथ, मेरे दिल के साथ क्या है रूट कैनाल करवानी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। तो वो वहाँ से बच के आई तो डॉक्टर साहब ने कहा चलो अब रूट कैनाल तो तुम्हारी हुई नहीं, चलो आज जाके ना इस खुशी में आइसक्रीम खाते हैं जो मैंने आपको दिखाई भी है। तो अब बस यार शाम हो गई है, मैं थकी पड़ी हूँ। अब मैंने क्या करना है, बस बच्चे छोटों को खाना खिला दिया है, मैं रह गई हूँ, डॉक्टर साहब एंड जाना। तो अब हम लोग खाएंगे, वो आते हैं तो उसके बाद फिर मैं खाना शाना खा के फिर जाऊँगी रेस्ट करने के। मुझे आज ना स्लीपी फील हो रहा है, टायर्ड फील हो रहा है। आई हैव नो आइडिया, हेक्टिक डे था, या कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपका दिन का रूटीन बहुत ज़्यादा टफ हो जाए तो आप थकावट फील करते हैं। तो बस जी मैं अब यहाँ पे इसको बंद कर रही हूँ क्लिप के, लेकिन इसके बाद आपको दिखाऊंगी जब खाना शाना खा लिया। जी मेरा आज का डिनर, मैंने बस ये खाने थोड़े से चिकन नगेट्स मैंने बनाए अपने लिए, साथ में हम रायता लेंगे, साथ में मैं लगा लिया एक टीवी शो कि टीवी शो देखूँ साथ साथ मैं खाना खा लूँ। और क्योंकि मैंने आपको बताया मैं ऑलरेडी पहले थकी पड़ी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बस यही खाऊंगी और बस उसके बाद मैं डन होने लगी हूँ। और ये देखना ये क्या कर तू क्या करना है मेरा So hot. हॉट क्यों है? I need like some cold drink or something. नहीं गर्मी तो नहीं है घर दे विच। I don't know why. I'm like sweaty. ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਤਨਾ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੂਸ, ਰਾਈਟ? ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾ ਲਾ। No. That has milk in it. ਐ ਨਹੀਂ ਗਲਾਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਉੱਥੇ। Oh. No, I'm saying you can bring a glass right there and pour it right there. That's what I was gonna do. अल्लाह, ये बच्ची जरा चेक करने, इसकी हरकतें चेक करने। That's what I was gonna do. बंदा क्या इसको कहे सीरियसली। चलें जी, ये अपना चीज़ लेके जा रही है, मैं अपना खाना खा रही हूँ, यहीं पे ले लूँगी आपसे इजाज़त। मिलेंगे कल इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, हमें रखें दुआ में यार। टेक केयर जी, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ जी।